आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। 28 प्रकार के नरकों में जब जीव जाता है तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, नरकों के चक्कर काटता रहता है, बड़ी बड़ी यातनाओं को भोगना पड़ता है। अब आपके मन में प्रश्न है, गुरु जी हम नरकों से बचे कैसे कि हमको नरक में जाने ना पड़े? कलयुगी तरण उपाय न कोई, और राम भजन रामायण दो। कलयुगी केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर ओ तेरे पास। जितना हो सके भजन होना चाहिए, नरकों से बच जाओगे। अच्छा, तुम्हारे घर में लड़ाई ना हो, इसके लिए साधन बताएं? बता, सास बहू की कहूँ लड़ाई ना हो, बता दें? अच्छा, ऐसा मंत्र दे दें जिसमें लड़ाई हो गए। पड़ोसी कह रहे गुरु जी इन्हें जरूर दे, मेरी पड़ोसी की कहूँ नहीं। देखो, यदि बहू घर में काम करी, सास बार बार टोकेगी, तो लड़ाई का जो मंत्र है कि पक्के में हुई कर रहे हो तो जसाते नहीं। अच्छा, लड़ाई कब ना हुए तो ध्यान से सुन लो। घर में रूखी सूखी खा लो, और बहू की बुराई करूंगी अकेले में बैठ के कोनिया में रो लो। बेटा से ही मत कियो बात। तो देखो, अब बेटा अगर बहू की सुने तो दिक्कत, दो दिन की आई ऐसा भर दो, मेरी तो सुनते ही नहीं। और अगर भाई की सुने तो जे नहीं सुने, भाई की कई में लगी। इसलिए अगर ताती ताती खाने हो सासा तुम तो जी, तुम तो जमानों के अपन जब इतने से अपनी बेटा अपने मोड़ाए मेला में लेके जाते, और वो कह रहे भाई मुझे जो खिलौना चाहिए, चाहे 100 रुपया को आए तो मचल जाए, तो मैं दुआ देती, चुप हो जाता। अब बे खिलौना हो गए बंद। अब घर में जो बाको खिलौना आओ है, तो बा खिलौना की प्रशंसा तारीफ बेटा से करते, और 2 ठंडी और 2 बासी और 2 गर्म खा के भी बढ़िया बाहर पहुंच के निकलो, स्नान ध्यान करके कहो हमारी बहू जैसी तो बैकुंठ में बहू नहीं मिली। इतनी अच्छी है मेरी पुतरिया क्या मोए तो रोटी इतनी प्रेम से आजा भाई। फिर देखो, फिर तो पड़ोस ने भी बच्चा की बड़ी बहू आई है। हाँ, अब यहाँ बुराई कराने संग हो जाएंगे, बेली हो जाएंगे। नहीं, दीगोर आगे नहीं कह रहे हम, इत्या की काय सोचता तो हम, पर मन पर बस बहु मानना भूल जाओ। जे मान लो हमारी बेटी और बेटी से बढ़ के भगवान तो मैंने देख के नहीं है, घड़ी घड़ी मंदिर में 2 ग्राम देवे मत जाओ, लेकिन भगवान देख के नहीं है, भगवान समझ के बहू कोई भगवान मान लो कि बेटी अब तू चाहे लाते दे चाहे रोटी दे, हम तो बस घर में ही रहेंगे, तो तेरी जय जयकार। तो फिर बहू भी समझेगी कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन है तो अपनी मत आई है, तो सास कितनी जिएगी। तो घर में हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। और मैं तो माओ से भी कहूंगा कि जो बेटों में पैसा दे दो, बेटों जब बंद कर दो,
सीट बदल लो। वे घूम फिर के आएंगे बेटे के पास, ये बहुए देव प्रारंभ कर बजा दो। चाहे 1000 मिले, चाहे 600 मिले, चाहे सम्मान निधि के मिले, चाहे बंडी के बच्चे बंगो दे दो। कल्ले बेटी अब मोड़ा मांगे दे तू दल ले तो बाकी वो भाई ने पैसा दे थोड़ी बहुत दबी रहे तुमसे, और बेटा तुमसे भी ले ले, बहू से भी ले ले। पहुंच ले भाई, कोई मतमानी हो 3 दिन और रुकने बहन तो बोलो। अब घर के जब झगड़ा समाप्त हो गए तो फिर महाराज क्या होगा, घर में राम भजन होगा, और राम भजन होगा तो लड़ाई बंद हो जाएगी। तो जब राम भजन घर में होगा तो आनंद तो फिर आएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज अगर मान लो हमसे छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, हम चल रहे हैं रास्ते में हमारे पाँव के नीचे आकर के कोई जीव जंतु मर जाए तो पाप लगता है, हम झूठ बोलते हैं तो पाप लगता है, हम यदि किसी की बुराई करते हैं नित्य प्रति तो पाप लगता है। इन दोषों से, इन बुराइयों से कैसे बचें? अगर मान लो हो भी जाते हैं तो पाप कहाँ कैसे छूटे? अरे भैया आज तो अयोध्या की तरह सिंगार रहे हैं आप मंदिर, जोरदार ताली बजा दो हमारे भक्तों के लिए। छोटे छोटे पाप हम रोज करते हैं प्रतिदिन। तो महाराज वहां पर अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। शांति का परिचय दें। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था। जंगल में गया तो आंखों के द्वारा महाराज एक गोरी गोरी औरत को उसने देखा। वो वेश्या थी, गणिका थी। अब वेश्या को जब उसने देखा तो वेश्या को आंखों से देखा तो महाराज हृदय में वो विराज गई और वेश्या पे उसका मन आ गया। वो कहा तुमको पैसा चाहिए, मेरे घर मिलेगा, तुम मेरे घर आ जाओ। कौन लेके आएगा? ब्राह्मण। अरे नारी पैनी छोरी तीन तरह से खा, धन हरे जोवन हरे और नरक ले जाए रे साधो, गोरे नरक ले जाए। रातों में दिन में उल्लू रात में दिन में उल्लू कामी अंधो रात दिन मरी गई सब खोए, तुलसी मरी गई सब को, मरी गई सब को, मरी गई सब को। अब महाराज अजामिल नाम के ब्राह्मण उस गणिका को जब देखा तो अपने घर लेके आ गया। बचा हुआ पूरा जीवन उस गणिका के संग में लगा दिया, उस वेश्या के संग में लगा दिया।
देखो भैयाओं, संगत का ये असर होता है। तुमने देखा होगा गर्मियों में अपन जब कुल्फी खाते हैं तो आइसक्रीम के साथ साथ अपन बांस की डंडी भी चचोड़ते हैं कि नहीं, बताओ। अच्छा, बांस की लकड़ी आए, बांस की सीख के चाटते कि नहीं, वहां लगी ना रहे। अब तुम्हें कोई पैसे बांस की सीख दे दे, चाटोगे? क्यों चाट रहे? क्योंकि उसका संग कुल्फी के साथ में हो गया। तुम्हारे अच्छी संगत से अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा असर पड़ता है, भगवान मिलते हैं, और बुरी संगत से नरक मिलता है। अजामिल नाम के ब्राह्मण ने वेश्या से संग किया, महाराज बहुत दिन बीत गए, चोर बन गया, डाकू बन गया, वेश्या को धन चाहिए। एक बार महात्मा लोग आए, महात्मा लोगों से उस वेश्या का मिलन हो गया, और महात्माओं ने देखा कि ये तो